नमस्कार मित्रों। आज भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा किसी राज्य की चर्चा हो रही है तो वह राज्य कोई और नहीं बल्कि है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जब से चुनावी नतीजे आए हैं और तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरीके से पराजय हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर बहुत बड़ी विजय हासिल की है। उसके बाद से लगातार चर्चाओं के केंद्र में पश्चिम बंगाल बना हुआ है। और इधर पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाकर तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाते दिख रहे हैं, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार तो और ज़्यादा गर्म है। विपक्षी दल इस मौके पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे स्वयं तृणमूल कांग्रेस हो। वह लगातार तृणमूल कांग्रेस की विघटन को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताते दिख रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि क्या स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी टूट, ऐसा विघटन पहली बार हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी राजनीति की जिम्मेदार है या इसके कारण कुछ और है? हम अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे, यदि हम ना भी जाएं, पिछले 15-20 सालों का, 25 सालों का भी उदाहरण लें। राजस्थान में जिस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अशोक गहलोत की सरकार ने उनको अपनी पार्टी में पूरे के पूरे विधायक दल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। कमलनाथ की सरकार ने भी ऐसा ही मध्य प्रदेश में करा था। बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का काम करा था। तृणमूल कांग्रेस जिसके अंदर विघटन हो रहा है, जब वह 2021 वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में जीती थी तो 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करा था। और जो समाजवादी पार्टी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिस समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी का यदि हम इतिहास खंगालें तो कौन भूल सकता है गेस्ट हाउस कांड को? किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को गेस्ट हाउस, वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में घेरने, मारने का एक कुत्सित, निंदाजनक प्रयास इसी समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा करा गया था। आज जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, इनके पिताजी तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह के नेतृत्व में वो कांड हुआ था। उसके बाद 2003 के समय को कौन भूल सकता है,
जब बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को ताकत के दम पर, राइफलों के दम पर अपहरण करा गया था, उनका समर्थन हासिल करने के लिए, उनको अपनी पार्टी में मिलाने के लिए, तो राजनीति में आरोप आज भारतीय जनता पार्टी पर वह लगाते दिख रहे हैं जिन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी से, जोर जबरदस्ती से विधायकों को और सांसदों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए, और यहाँ तक कि धन बल पर, जिस समय संसद भवन के अंदर नोट फॉर वोट कांड हुआ था, सबको पता है सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से सांसदों को खरीदने के लिए सदन के अंदर नोटों की गड्डियां लहराई थी, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को ही मिलने वाला था। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राजनीति में यदि आप आरोप लगाते हैं तो नपना एक रखिए। ये नहीं हो सकता कि कल्लू लाल के लिए अलग नपना, लल्लू लाल के लिए अलग नपना। जो आप आरोप लगा रहे हैं, जिस समय आपके पास सत्ता थी, आपके पास पावर थी, क्या इन आरोपों से कहीं ज़्यादा बढ़ के ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम आपने नहीं करा था? क्या देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? जब सत्ता आपकी होती है तो साम दाम दंड भेद से आप ये इनके इन प्रकार विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में मिलाने का काम करते हैं, और जब सत्ता आपके पास चली जाती है, आपके पास से दूर हो जाती है, तो आपके प्रभाव से, आपके दबाव से जो लोग आपको समर्थन देने को मजबूर थे, उनको स्वतंत्रता मिल जाती है, और वो अपना समर्थन आपको ना देकर, जिनसे उनका वैचारिक मेल, जिनके नज़दीक वो विचारों के द्वारा ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनके पक्ष में यदि जाने का प्रयास करते हैं, राष्ट्र हित में, देश हित में, राज्य हित में, तो आपको दिक्कत होने लगती है। फिर से मेरा कहना सारे विपक्षी दलों को सिर्फ इतना कि नपना एक रखिए। यदि नपना युवराज के लिए एक, यदि नपना अखिलेश यादव के लिए एक, यदि नपना ममता बनर्जी के लिए एक, तो वही नपना भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए दूसरे मानक हों और भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे। धन्यवाद साथियों।